प्रिय छात्र और छात्राओं, आपने 27वें मेरे जो मृच्छकटिकम का जो चौथा अंक है उसके व्याख्यान में अध्ययन किया था कि जब वसंत सेना मदनिका को अपनी वो तस्वीर अपने बिछाने पर रखे कर वापस आने के लिए संदेश देती है और वहाँ से पंखा लाने के लिए कहती है, तो वह तस्वीर रख कर पंखा लेकर के वापस जब आती है तो उसकी भेंट अपने साथी सर्विलक से हो जाती है। तो आपस में वो दोनों मिलते हैं और उनके स्नेह भरी परस्पर देखने की मदनिका और सर्विलक की, तो ये वसंत सेना अनुमान लगाती है कि इनके प्रगाढ़ प्रेम है इन दोनों में है। उसके बाद में जो ई कंटेंट माध्यम से जो 28वां व्याख्यान है आपके सामने पेश किया जा रहा है, उसमें मदनिका सर्विलक का था ये। अरे सर्विलक कहो कैसे जाना हुआ। सर्विलक सशंकम दिशोवलोकयति, तो सर्विलक है सशंकम शंका सहित चारों ओर देखता है। मदनिका सर्विलक किन्विदम सशंकम इव लक्ष्य से सर्विलक मदनिका सर्विलक किन्विदम सशंकम इव लक्ष्यते। हे सर्विलक, पता नहीं इस समय तुम भयभीत से क्यों लग रही हो। सशंकम इव लक्ष्यते, डरे हुए से क्यों दिखाई दे रहे हो। किन्विदम क्या बात है, डरे हुए से क्यों दिखाई दे रहे हो। तो सर्विलक वक्षे त्वम किंचित रहस्यम, तुम्हें कुछ गोपनीय बात है वो मेरे को कहनी है। तद्विविक्तम मिदम, क्या ये जगह है वो एकांत है। मदनिका अतकिम, और क्या। वसंचना कथम परम रहस्यम, अति गोपनीय है क्या। तत् न श्रोष्यामि, तो नहीं सुनूंगी। सर्विलक मदनिके संबोधनार्थे किम वसंत सेना मोक्ष्यति त्वम निष्क्रेण। हे मदनिके, धन लौटा देने पर क्या वसंत सेना तुम्हें मुक्त कर देगी। वसंत सेना कथम मम संबिंदिनी कथा, ये तो मेरे संबंध की बातें हैं। वसंत सेना सुनती है, एक और सुन रही है ना वहाँ पे खड़ी खड़ी दोनों की बातें। तत्श्रोष्यामि अनेन गवक्षेण अपवारित शरीरा, अरे मेरे संबंध की बातें तो मैं छिप करके जरूर के में ये बातें अवश्य सुनूंगी। ये वसंत सेना दोनों की आपस की बातों के ऊपर सुनती है उनकी बातें, तो कि उनका नाम लेने से कि ये वसंत सेना तुमको मुक्त कर देगी, तो वो उस बातों में वह रुचि लेकर के ये मेरे संबंधी है तो इस बातों को जरूर मैं सुनूंगी। आगे मदनिका सर्विलक बणिता मया आर्या, हे सर्विलक, मैंने वसंत सेना से इस बारे में बातें की है। ततो बनती, तो उनका कहना है, यदि मम स्वच्छंद है तदा बिना अर्थम सर्वम परिजनम मभुजिष्यम करिष्यामि। और इस संदर्भ में उनका वश चलता तो वे सारे सेवकों को ही मुक्त कर देती। अथ सर्विलक कुतस्ते एतावान विभव है येन मामार्य सकाशाद मोच यस्यसि, पर तुम्हारे पास में
इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम मुझे उसके पैसे देकर छुड़ा दोगे। कुतस्ते एतावान विभन विभव है, इतने पैसे कहाँ से आए, इतनी संपत्ति आपके पास है। कुतस्ते एतावान, इतनी मात्रा में, विभव संपत्ति। ये न माँ मारिया सकाशात मोचित की, जिनसे तुम आर्या से मुझे मुक्त करा लोगे। सर्विलक दारिद्र्येणाभिभूतेन त्वत्स्नेहानुगतेन च अद्य रात्रो मया भीरु त्वदर्थे साहसं कृतम्। अद्य रात्रो मया भीरु, हे भयशील, आज रात में मुझ सर्विलक के द्वारा त्वदर्थे साहसं कृतम्, तुम्हारे लिए जो दुस्साहस, कौन सा, चोरी इत्यादि का काम कर लिया है। ऊपर की पंक्ति दारिद्र्येण विभूतेन, अरे हे भीरु भयशीले, दारिद्र्येण अभिभूतेन, अरे डरपोक, गरीब होते भी, दारिद्र्येण अकिंचनेन, गरीब होते हुए भी, अभिभूतेन पराजितेन, गरीबी के कारण से, गरीबी से पीड़ित होने से, त्वत्स्नेहागतेन, तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर के, मया अद्य रात्रो त्वदर्थे साहसं कृतम्, आज रात को मैंने दुस्साहस, चोरी का काम कर दिया। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पुनः देखो, दारिद्र्येण विभूतेन, गरीबी की पीड़ा से तिरस्कृत हो जाने पर, दारिद्र्येण, गरीबी के कारण से, पर अभिभूतेन पराजितेन, अर्थात गरीबी में बहुत ज़्यादा पीड़ित होने पर, और त्वत्चय और त्वत्स्नेहानुगतेन, और आपके प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण से, भीरु भयशीले, मदनिका को संबोधित करता है। अद्य रात्रो मया, आज रात में मैंने, त्वदर्थे, आपके लिए, साहसं कृतम्, साहस का अर्थ यहाँ पर चोरी क्रम है, वो कर लिया, चोरी कर लिया। आपके प्रेम के पागल होने पर, प्रेम में अच्छे प्रेम होने के कारण से, आपकी प्राप्ति के लिए गरीबी से अपमानित होकर के ये मैंने कर्म कर दिया अर्धरात्रि को। अन्वय, हे भीरु दारिद्र्येण अभिभूतेन च त्वत्स्नेहानुगतेन मया अद्य रात्रो त्वदर्थे साहसं कृतम्। व्याख्या, हे भीरु भयशीले, दारिद्र्येण अकिंचनतया, द्रव्ये राहित्येन, अभिभूतेन पराजितेन च तथा त्वत्मदनिकायाः स्नेहः अनुरागः तेन अनुगत युक्तस्तेन मया सर्विलिकेन अद्य रात्रौ निशायां त्वदर्थे तव कृते साहसं चौर्यं कृतं सम्पादितम्। अस्मिन् श्लोके पथ्यावक्त्रं वृत्तं वसंत सेना प्रसन्ना अस्य आकृति। अरे इसका जो चेहरा है वो तो खुश नजर आ रहा है। साहसम कर्म करतया, साहस कर्मतया पुनरुद्वेजनीय, चोरी करने के कारण से, दुस्साहस करने के कारण से पुनः उद्वेजनीय, भीतर से उद्वेग हो रहा है, भीतर से डरा है। मदनिका सर्विलक स्त्री कल्यवर्तस्य कारणेन उभयमपि संशये विनिक्षिप्तम। सर्विलक क्षणिक जो औरत सुख के लिए तुमने दोनों को गंवा दिए हैं। ये सर्विलक स्त्री कल्यवर्त अतः कलेव के समान स्त्री क्षणिक औरत सुख के लिए कारणेन उभयमपि संशय, खुद को और इसे को भी गिरा दिया, दोनों गंवा दिए हैं। सर्विलक किम किम, कौन दोनों? तो मदनिका कहती है शरीरम चारितम च, देह और चरित्र को।
सर्विलक ए पंडिते, हे मूर्खे, साहसे श्री प्रतिवसती, अर्थात साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है। मदनिका सर्विलक ए पंडित चरित्रोषी, हाँ सर्विलक तुम्हारा चरित्र निर्दोष है। मदनिका करे सर्विलक संबोधित करते हुए ए खंडित चरित्रोषी, तुम्हारा जो चरित्र है अखंडित है, अर्थात दूषित नहीं है, निर्दोष है। तत् खलु त्वया मम कारणात् साहसम कुर्वता, तुमने मेरे कारण से ही इस प्रकार का चोरी का जो साहस करते हुए अत्यंत विरुद्धम आचरितम, विरुद्ध आचरण का काम किया है, अपने आचरण से विरुद्ध काम किया है। सर्विलक कहता है, इसमें शार्दूल क्रीडित छंद है। नो मोष्णाम्य बलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहं लतां, विप्रय स्वं न हरामि कांचन मथो यज्ञार्थमभ्युद्धृतं, धात्र्युत्सङ्गगतं हरामि न तथा बालं धनार्थी क्वचित्, कार्य विचारिणी मम मति चौर्यपि नित्यं स्थिता। पुनः नो मोष्णाम्य बलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहं लतां, विप्रय स्वं न हरामि कांचन मथो यज्ञार्थमभ्युद्धृतं, धात्र्युत्सङ्गगतं हरामि न तथा बालं धनार्थी क्वचित्, कार्य विचारिणी मम मति चौर्यपि नित्यं स्थिता। अंतिम चरण है, इसको सबसे पहले लेते अकार्य विचारिणी, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम उभयो पक्षयो विचार्य तदनंतरम, अर्थात कार्य कर्तव्य कौन सा करना चाहिए, अकार्य कौन सा कर्तव्य नहीं करना चाहिए। मम मति ही, जो मेरी बुद्धि है, इस चोरी कर्म में भी नित्य स्थिर रहती है। तो चोरी का जो मैं काम किया, जो कर रहा हूँ, उसके अंदर में मेरी बुद्धि है, कहाँ पे चोरी करनी चाहिए, कहाँ पे चोरी नहीं करनी चाहिए, इसमें मेरी बुद्धि है वो एकदम निश्चित होकर के स्थिर है। इसी के अनुरूप उन्होंने इस श्लोक में बताया है, नो मोष्णाम्य बलां विभूषणवतीं, धनार्थी हम, धन का लोभी मैं, फुल्लाम लताम इव, विकसित लता की तरह से, विभूषणवतीम फुल्लाम इवम लताम उपमित किया है। विभूषणवतीम अबलाम और फुल्लाम लताम इव शब्द दे करके, मैं जो धन का जो लोभी हूँ, लालची हूँ, तीसरे चरण में लिया है धनार्थी क्वचित, तो मैं जो धन का लोभी हूँ, कहीं पर भी मैं सर्विलक है विकसित लता की तरह से, अर्थात विकसित लता के फूल नहीं तोड़ता, इसी तरह से विभूषणवती अबलाम, अलंकार पहने हुए स्त्री का न मुष्णामी, आभूषण की चोरी नहीं करता हूँ। विप्रस्वम न हरामि कांचन मथ यज्ञार्थम अभ्युद्धृतम, और आगे कहता है कि विप्रस्व ब्राह्मण के और ब्राह्मण के, क्या भाव आ गया, धन, और ब्राह्मण का धन भी मैंने नहीं चुराया। अथ तदनंतरम कौन सा, यज्ञार्थम अभ्युद्धृतम, यज्ञ के निमित्त इकट्ठा किए गए कांचनम न हरामी, स्वर्ण इत्यादि की चोरी नहीं करता हूँ। अर्थात विकसित लता की तरह अलंकार पहने हुए औरत का धन नहीं चुराता हूँ, और ब्राह्मण का भी, और उसके बाद में यज्ञ के लिए निमित्त जो संचित किया गया स्वर्ण इत्यादि भी उनका अपहरण
नहीं करता हूँ। तथा क्वचित और कहीं पर धात्रुत्संगतम बालम दाई की गोद में प्राप्त बच्चे को भी न हरामी चुराता नहीं हूँ। चोरिये पे मम्मती यथा चोरी के क्रम करते हुए भी मेरी जो बुद्धि है प्रतिदिन नित्यम सदैव कार्य कार्य विचारिणी स्थिता, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें विचार करने में स्थिर होती है। अन्वय धनार्थी अहम फुल्लाम लताम इव विभूषणवती अबलाम नो मुष्णाति। प्रथम पंक्ति विप्रस्वम अथ यज्ञार्थम अभ्युद्धृतम कांचनम न हरामि। द्वितीय तथा क्वचित धातृसंगतम बालम न हरामि। तृतीय चरण चौर्येऽपि मम्मति नित्यम कार्ये कार्य विचारिणी स्थिता। व्याख्या धनार्थी अर्थ लिप्सु अहम सर्विलक फुल्लाम विकसित पुष्पाम प्रस्फुटित पुष्पाम लताम वल्लरीम इव यथा तद्वत सम्मान निभ सन्निभा कुछ भी कर दो विभूषणवतीम अलंकार धारिणी भूषण धारिणी अबलाम स्त्रियम न नहीं नो नहीं मुष्णामी हरामी। विप्रस्वम ब्राह्मण विभवम द्विज संपत्तिम अथ तथा यज्ञार्थम यज्ञ निष्पादनार्थम अभ्युद्धृतम संचितम कांचनम कनकम स्वर्णम न नहीं हरामी चोर्यामी। तथा क्वचित अपि कुत्रचित धात्र्युत्संगतम उपमातु क्रोड़े स्थितम बालम बालकम न हरामी न चोर्यामी। चौर्ये चोर कर्मणि अपि मम सर्विलकस्य मति बुद्धि नित्यम सर्वदा कार्यम करणीयम अकार्यम अकरणीयम विचारिणी विवेकधारिणी स्थिता वर्तते। अत्र श्रोति उपमा द्वितीय पादे तुल्ये योगिता। अस्मिन् श्लोके शार्दूल्य विक्रीडितम वृत्तम तद विज्ञापयताम वसंत सेना। इसलिए जाकर वसंत सेना से कहो अयम तव शरीर से प्रमाणादिव निर्मित है ए प्रकाशम ही अलंकार मत्स्यनेहाधार्यतामिति। तो जाकर वसंत सेना से कहो कि ये जो जेवर हैं अयम अलंकार तव शरीर से प्रमाणातिव निर्मित है कि ये जो आभूषण है जेवर है आपके ही प्रमाण का बना है, आपके माप के अनुरूप ही बना है। अयम तव शरीर से प्रमाणाद इव निर्मित है, ये जो आभूषण है तुम्हारे शरीर के प्रमाण के अनुरूप ही बना है। द्वितीय पंक्ति अप्रकाश्यम ही अलंकार है, इसको प्रकट नहीं करो, प्रकाश में मत करो, स्नेह के कारण से छिपा कर इनको पहन लिए। मत स्नेहात धार्यता मेरे प्रेम के कारण से धारण करो। ये अलंकार निश्चित रूप से इस अलंकार को अप्रकाशम छुप करके ही छिपा करके ही आप इसको पहनो। आभूषण को यह आपके नाप के अनुरूप ही आभूषण बना है, इसलिए आभूषण को आप छिपा करके मेरे प्रेम के कारण से पहन लो। मदनी का सर्विलके तद विज्ञाप्यता वसंत सेना, इसलिए वसंत सेना से जाकर के कोई हम तो शरीर से प्रमाण आदि निर्मित है, आपके शरीर की आकृति के अनुरूप नाप जोप से ये आभूषण जो बने हैं, इसलिए अप्रकाश ये अलंकार है। इस आभूषण को छुपा करके मेरे प्रेम के कारण से धारण करो, ये सर्विलक कहता है मदनिका को। तद विज्ञापिता वसंत सेना को, ये सर्विलक कह रहा वसंत सेना को।
मदनिका सर्विलक अप्रकाशम अलंकारक है इति द्वयमपि न युज्यते। खुले में पहनने लायक ये जेवर और हम जैसी जो वेश्या है वो पहनने वाली, तो ये दोनों बातें ही इति द्वयमपि न युज्यते, दोनों ही ठीक नहीं हैं। सर्विल अप्रकाशम अलंकारक है, छुप करके पहनो। इति द्वयमपि, और हम जैसी जो क्या है गणिका, तो ये दोनों बातें ठीक नहीं लग रही हैं, इसलिए तद उपनयत तावत प्रेक्षे एतद अलंकारकम, तो फिर देखूं जेवर कैसे हैं, तद उपनय दे दो तावत प्रेक्षे एतद अलंकारकम, ये आभूषण कैसे हैं। सर्विल के इति साशंकम, डरा हुआ सा विचारा उनको देता है। निरूपे देख करके मदनिका दृष्टपूर्व यम अलंकार है, ये आभूषण तो पहले देखा हुआ जैसा लग रहा है। तद्भण कुतस्ते ऐसा है, तो बतलाओ ये तुम्हें कैसे मिले। सर्विलक मदन के किम तव अनिन, तुम्हारी को इससे क्या गृहताम, आप इसे ग्रहण करो। मदनिका सरोषम क्रोध के साथ में, यदि मैं प्रत्यम न गच्छसी, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, तद किम निमित्तम माम निष्क्रीणासी, तो मुझे यहाँ से मुक्त कराने का क्या फ़ायदा, मुक्त कराना क्यों चाहते हो। सर्विलक अयि प्रभाते में श्रुतम श्रेष्ठ चत्वरे, अरे आज मैंने सवेरे सुना है कि, क्या सुना, ये जेवर सार्तवासे चारुदत्तस्य इति, शेठु के मूल्य में रहने वाले सार्तव चारुदत्त के हैं। अयि प्रभाते मया श्रुतम, प्रातः काल ही मैंने सवेरे सवेरे सुना था। देखो सर्विले की बता रहा है, खुद ही चोर के लाया है कि ये शेठु के मूल्य में रहने वाले चारुदत्त के, तो इतना नाम सुनते ही वसंत सेना मदनिका च मुषम नाटयत, वसंत सेना और मदनिका दोनों हैं बेहोश होने का अभिनय करती हैं, क्योंकि मदनिका वसंत सेना के यहीं रह रही है और वसंत सेना ने वहाँ पे अपना आभूषण है वो धरोहर के रूप में, रक्षा के रूप में रखे थे, कोई चोर नहीं ले जाए। सर्विलक मदनिके समाश्वसी ही, रे मदनिके धैर्य धारण करो, आश्वस्त हो। किमिदानीम तुम, इसमें तुम क्यों, विषाद स्रस्त सर्वांगी सभ्रंभ्रांत लोचना नियमाना अभुजिष्या त्वं कंपसे नानुकंपसे, विषाद स्रस्त सर्वांगी संभ्रंभ्रांत लोचना नियमान अभुजिष्यात्वं कंपसे नानुकंपसे। तो यहाँ पर सर्विलक कह रहा है, क्या कह रहा है, अभुजिष्यात्वं नियमाना, स ब्रह्मभ्रांत लोचना, विषाद स्रस्त सर्वांगी, खुश होना चाहिए। वहाँ विषाद दुख के कारण से, डर के कारण से सारा जो शरीर है कंपायमान हो रहा है, कांप रही है। विषाद स्रस्त ढीला ढाला हो गया, सर्वांगी सारा अंग, अर्थात मुझ पर खुश होने की बजाय उल्टा क्या हो रहा है, दुख से सारा शरीर है उसे तुम थर थरे काँप रही हो। स ब्रह्म भ्रांत लोचना, और घबराहट के कारण से, स ब्रह्म भयभीत घबराहट के कारण से, भ्रांत लोचना आँखें चंचल हो रही हैं। अबूजिष्यात्वम नियमाना, मैं तुझे बंध मुक्त करा रहा हूँ। ओ
तुम नानु कंपसे नानु कंपसे, और नाराज हो रही, दया नहीं दिखा रही हो, दया नहीं कर रही हो, डर के मारे कांप रही हो, कंपसे कंपित हो रहे हो, न अनुकंपसे न दय से दया नहीं दिखा रही हो। तो खुश होने की बजाय विषाद स्वस्थ सर्वांगी, डर के मारे दुख के कारण से थर थर कांप रही हो, स ब्रह्म भ्रांत लोचना, और घबराहट के कारण से जो नेत्र भी हैं चंचल हो रहे हैं। अभुजिष्य माने नियमन मुक्त करा करके छुटाने की जगह है। तुम कंपसे नानु कंपसे, डर रही हो और दया नहीं कर रही हो। अन्वय अभुजिष्यात्वं नियमाना विषाद स्रस्त सर्वांगी स ब्रह्म भ्रांत लोचना कंपसे न अनुकंपसे। व्याख्या अभुजिष्यात्वं उदासीत्वं नियमाना प्राप्यमाना विषाद स्रस्त सर्वांगी दुख स्थिल निखिलावयवानी, दुख से सारा शरीर के अंग अंग ढीले हो गए। स ब्रह्म भ्रांत लोचना भय घूर्णित नैना, डर के मारे आंखों की पुतलियां फिर गई हैं। कंपसे वे पसे, कांप रही हो, न नहीं अनुकंपसे, दय से दया नहीं कर रही हो। अत्र विभावना विभक्ति अलंकार है और पथ्या वाक्त्रम वृत्त इसमें बताया गया है। मदनिका समस्व, धैर्य धारण करके, साहसिक न खलु त्वया मम कारणादिदम अकार्यम कृता, हे साहसी तूने मेरे कारण ही ये जो क्या है अकार्य किया है। तस्मिन गेह कोपी व्यापादिता परीक्षितो न, अरे उस घर में किसी को मारा तो नहीं अथवा घायल नहीं किया, मेरे कारण से तुमने ये गंदा काम करते, ये दुसास का काम, चोरी का काम करते किसी को मारा या घायल तो नहीं किया है। न खलु त्वया मम कारणाद अकार्यम, चोरी का काम करते हुए मेरे कारण से निश्चित रूप से तस्मिन गेहे कोपी व्यापादित है, उस घर में किसी को मारा तो अथवा परीक्षितो घायल तो वह नहीं किया है। सर्विलक मदन के बीते सुप्ते न सर्विल का प्रति, एक तो है मदन के डरे हुए पे सुप्ते सोए पे न सर्विल का प्रति प्रहार करता है। बीते सुप्ते न, डरे हुए और सोए पर न सर्विल का प्रति सर्विलक प्रहार नहीं करता। तन्मया न कश्चिदम व्यापादितो नापि परीक्षित है, इसलिए मैंने नहीं तो किसी को व्यापादित मारा है, न अपि परीक्षित है, और भी घायल भी नहीं किया है, न कश्चित किसी को। मदनिका सत्यम, सचमुच में सत्यम, सर्विले कहता सही बात है, ऐसा मैंने किसी को मारा भी नहीं है, नहीं घायल किया है। तो फिर संज्ञाम लब्ध्वा, वसंत सेना को होश आता है लेकर के, अहो प्रत्युपजीवितास्मि, मैं वापस जीवित हो गई हूँ, जान बची। मदनिका प्रियम, ये तो अच्छा हुआ, प्रिय हुआ। सर्विलक शीर्षम, ईर्ष्या के साथ में। मदनी के किम नाम प्रियमिति, मदनी के क्या प्रिय हुआ। यहाँ पर श्लोक आता है, वसंत तिल का व्रत है। तस्नेह बद्धहृदयो हि करोम्य कार्यम, सद्वृत्त पूर्व पुरुषे पिकुले प्रसूत, रक्षामि मन्मत्त विपन्न गुणोऽपि मानम, मित्रंच मां व्यपदिश्य परंच यासी। त्वत्स्नेह बद्धहृदयो हि करोम्य कार्यम, तुम्हारे प्रेम में बंधा हुआ निश्चित रूप से मैंने अकार्य चोरी का काम किया है। त्वत्स्नेह बद्ध, हे मदनिका तेरे से प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण से, और धन ला करके वसंत सेना को देख करके उनसे ऋण करके यहाँ से मुक्त करा कर, यही जो मूल कारण है, इसलिए मैंने चोरी का काम
किया है। दूसरी पंक्ति है सदवृत्त पूर्व पुरुषे पिकुले प्रसूत है, अर्थात तुम्हारे चक्कर में ही आकर के जो बुरा काम किया है। सदवृत्त पुरुषे पी, ऊंचे खानदान में जन्म लेने के बाद में भी सदवृत्त अच्छे चरित्र वाले पूर्व पुरुषे पूर्वजों वाले कुले वंश में प्रसूत उत्पन्न है। प्रादुर्भूत होने के बाद में ऊंचे वंश में उत्पन्न होने के कारण से ही तस्नेहबद्ध हृदय आपसे जो प्रेम करने के कारण से चोरी का काम किया है। दो पंक्ति। तीसरा और चौथा चरण रक्षामि मन्मथ विपन्न गुणोऽपि मानं मित्रंच मां व्यपदिश्य परंच यासि। मन्मथ विपन्न गुणोऽपि मानम, इस कामदेव ने मेरी जो क्या है मर्यादा को नष्ट कर दिया है। मन्मथ विपन्न गुणोऽपि मानम, इसने कामदेव ने मेरी मर्यादा को नष्ट कर दिया है। फिर भी मानम रक्षामि, फिर भी अपनी जो मान की रक्षा करता हूँ। मनमथ कामदेव ने विपन्न गुणों पर नष्ट कर दिया है मेरे मर्यादा और गुणों को। फिर भी मानम रक्षामि, मान की रक्षा करता हूँ। और मित्रंच मां व्यपदिश्ये, और हे मदनिका तुम तो मुझे अपना मित्र मानती हो। अपरंच यासी, और किसी दूसरे से प्रेम करती हो, जाती हो। गच्छसि, तुम दूसरे की ओर जा रही हो। अन्वय सद्वृत्त पूर्व पुरुषे कुले प्रसूत अपि तम त्वत् स्नेह बद्ध हृदय ही अकार्यम करोमि। दो चरण। मन्मथ विपन्न गुण अपि मानम रक्षामि। तीसरा चरण। माम मित्रम व्यपदेशति च अपरम च यासी। व्याख्या सद्वृत्त पूर्व पुरुषे सदाचार पालन तत्पर पूर्वजे कुले वंशे प्रसूतः जातः अपि चेतः तव स्नेहबद्ध हृदये प्रेम्णा वशीकृत चित्तम ही अतः अकार्यम चौर्यम करोमि संपादयामि विदधामि। मन्मथ विपन्न गुण मदनेन विनष्ट कर्तव्य विवेक है। ऐसा काम के आगे व्यक्ति अंधा हो जाता है, किंग कर्तव्य में मूड हो जाता है। अपि मानम आत्मसम्मानम रक्षामि न त्यजामि। माम सर्विलकम मित्रम प्रियम व्यपदिश्यति वाचा व्यवहरति। वाणी से तो मेरे को अपना प्रिय मित्र बताती हो, दोस्त बताती हो। अपरंच तारुदत्तम यासी, और इसका जो शंका है वो क्या है, दूसरे जो चारुदत्त की मन से तुम प्रिय मानती हो, स्वीकार करती हो। वसंत तिलका वृत्तम। पुनः श्लोक को। स्नेह त्वत्स्नेह बद्ध हृदयो ही करोम्य कार्यम सद्वृत्त पूर्व पुरुषे पिकुले प्रसूत रक्षामि मन्मथ विपन्न गुणोऽपि मानं मित्रं च मां व्यपदिश्य परंच यासी। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग त्वस्नेहबद्ध हृदयो हि करोम्य कार्यम सद्वृत्त पूर्व पुरुषे पिकुल प्रसूत सद्वृत्त पूर्व पुरुषे पिकुले प्रसूत रक्षामि मन्मथ विपन्न गुणोऽपि मानं मित्रं च मां व्यपदिश्य परंच यासी। शाकुतम, कुछ मतलब के साथ में उदास होकर के। तो ये 28वां जो व्याख्यान है ई कंटक के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रिय बालकों पेश किया गया। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, हृदयंगम है
और शिक्षाप्रद बातें भी इसमें बताई गई है कि आदमी किस तरह से जो सर्विलक है उत्तम कोटि का होकर के भी अपनी जो प्रेमिका है मदनिका के लिए चोरी इत्यादि कार्यक्रम करता है। लेकिन उस चोरी के क्रम में भी वो बहुत जो बातों का ध्यान रखता है, वो भी उसमें बताया गया है। क्या विकसित लता की तरह से आभूषण वाली नारी को आभूषण की चोरी नहीं करता है, और ब्राह्मण के धन और यज्ञ के निमित्त संचित किए गए उस सोने को भी नहीं चुराता है, वो दाई की गोद में जो बालक उसको भी नहीं चुराता। बहुत ही अच्छा श्लोक है। और अंतिम में है मम बुद्धि चोर्ये कर्म, चोरी के कर्म में मेरी बुद्धि है कार्य विचारिणी, कर्तव्य और कर्तव्य क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इसमें सोच विचार करके चोरी करने वाली होती है। तो प्यारे बालकों, बहुत ही अच्छा ये जो है व्याख्यान है, और इसी के साथ में इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।